हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। अभी हम आए हुए हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे आने के साथ आप देख सकते हैं पीछे में मकान टट्टी मड़ई का बना हुआ है। और जो गुहार लगा रहे हैं यहाँ के लोग, ये लोग का कहना है कि बगल में हम लोग का सड़क के किनारे में घर बना हुआ था पक्का का, ईंट का, और उसको कहीं ना कहीं सरकार बुलडोज़र के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया है। और अभी ये इस तरह से रह रहे हैं कि समझ सकते हैं कि जानवर से बदतर स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे साथियों कि ये लोग किस स्थिति में भी जी रहे हैं और ये लोग क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं, और इसके लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं या फिर नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो लोग इन लोगों से किस तरह से बात करना चाह रहे हैं। तो भैया बताइए, आप लोग का घर जो था किस तरह से और कैसे टूटा? कैसे टूटा कि हमने के बबने की ज़मीन था, वो तो तोड़ दिया। हमसे आगे हम जाने तरह रहते हैं, क्या करते हैं। हाँ, मतलब तोड़ दिया तो आप लोग को कुछ मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ ना मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, न घर दिया, न पैसा दिया, न कुछ दिया। जेकर तेकर में रह रहे हैं। मतलब घर से धक्का मार? हाँ, जैसे आया बुलडोजर और पुलिस कर लेके हम लोग के बोले कि जल्दी घर से सामान निकालो। पहले सूचना दिया कि फलना दिन का रूम अपना अपना खाली कर देना। खाली करने के बाद हम लोग कहें कि नहीं, हम लोग के घर है ये नहीं है, तो हम लोग खाली करके जाएंगे कहें। हम लोग घर नहीं खाली किए। उन लोग पुलिस लेके आया और बलजोरी सामान किसी को निकाला, किसी नहीं निकाला। बलजोरी किसको कमाड़ी तोड़ दिया, किसको घर में अनाजे भंस गया, किसको कपड़े लता भंस गया, कोई सामान निकाल नहीं पाया। और बरियारी सामान भी नहीं दिया, निकालने नहीं दिया, तोड़ दिया। एक लाइन से तोड़। हम लोग के पक्का के घर था, वो घड़ी लालू यादव ने बनाया था। 14,000 के हम लोग के घर था, मगर लालू के जमाना के हम लोग के घर था। और फिर नीतीश के ज़माना के भी घर था, मगर सब कोई बुलडोजर लेके तोड़ दिया। हम लोग के अब रहने के साधन नहीं है। मगर इस समाज ये ऐसा है, गांव यादव लोग बेचारा हम लोग के रहने के लिए व्यवस्था बनाया मुखिया जी ने कि कम से कम यहाँ चिमकी तान के आप लोग रहो। हमको ही 100 बरस मुसहरी के बीत गया तो परिवार के तरह बस गया, तो तुम लोग कहाँ जाएगा, ऐसे आप लोग यहीं रहो। और रहने के लिए हम आप लोग को व्यवस्था सरकार से कुछ मांगेंगे। तो 4 महीना हो गया, हम लोग उनको 4 महीना हो गया। उसको बहुत हम लोग बोला कि कुछ बोले सीओ कि आके जमीन दे रहे हैं। कहाँ दिया? 4 महीने से जमीन न खरीदा रहा है। जमीन कहाँ कोई दिया? कहाँ दिया? जमीन नहीं मिला। नीतीश कुमार स्मार्ट सिटी बना रहा है। स्मार्ट सिटी में मांझी का क्या दर्जा होना चाहिए, ये पहले बताए। पूरा पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी में मांझी को मतलब कि झोपड़ी में रहेगा मांझी झोपड़ी। तो क्या मांग है आपका? हम लोगों का मांग यही है सर कि जैसे हम लोग का घर तोड़ा गया है, उस तरह से हम लोग का घर मिलना चाहिए। आप जमीन दे सकते हैं ना, घर नहीं दे सकते हैं नीतीश जी, कम से कम जमीन तो आप दे सकते हैं ना। यही मेरा मांग है कि जैसे तोड़े हैं प्रशासन, आपका प्रशासन जैसे हम लोग का हटा रहा था, फेंक रहा था, मार रहा था, उसी तरह से हम लोगों को जमीन दीजिए। यही मेरा मांग। तो आइए थोड़ा हम दिखाते हैं किस तरह से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे घर में, और वह स्थिति हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग, भाई साहब, यानी तंबू टेंट बना करके देख सकते हैं कि इस स्थिति में ये लोग, कितना अच्छा खासा घर था, और भाई साहब सब अभी इस स्थिति में जी रहे हैं कि क्या हमें इसके बारे में कुछ जिक्र भी नहीं कर सकते हैं कि भाई किस तरह से लोग को दिक्कत आ रहा है, तकलीफ़ आ रहा है, दुख आ रहा है। कितने घर को तोड़ा गया था दीदी, बताइएगा थोड़ा, कितना घर तोड़ा गया था? देखिए 30-35 घर हो ही करेगा। 30-35 घर तोड़ दिया है। अभी तो यहाँ जिस जगह अभी आप लोग हैं, यहाँ तो मच्छर भी बहुत काटता हो। मच्छर तो बहुत काटवे करते हैं। गंदगी फंद के न जाने तो न रह रहे हैं तो नहीं काटेगा मच्छर। एक लोग ऐसा घर में रह रहे हैं कि हम लोग धूपा से हम लोग जाने तने रहते हैं, अगल बगल बैठ रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिक्कत है। ये है बगल में जो एशिया वाला सब है, ये सब कुछ हेल्प नहीं कर रहा है? कोई गांव के लोग कोई नहीं कर रहा है। गाँव के करता तो हम लोग आज ऐसे रहते हैं। ये दिन में देखे पड़ता हम लोग के। हम लोग तो बहुत दुख में तो है हैं। मतलब आगे तक है? हाँ, बहुत आगे तक, कम से कम 20-25 है। 30 घर को सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे तोड़ा गया है।
और आप बता सकते हैं और देख भी सकते हैं कि ये लोग किस स्थिति में गुजर रहे हैं। देख सकते हैं ये लोग यही लोग हैं जिन लोग का कि यहाँ पे घर तोड़ा गया। क्या भैया अब उम्मीद है सरकार से, या फिर आप लोग का ये सरकारी ज़मीन है या फिर ये प्राइवेट ज़मीन है किसी का? ये प्राइवेट ज़मीन है। अनलीगल जमीन में रह रहे हैं सर हम लोग। मतलब लीगल नहीं है, लीगल नहीं, अनलीगल यहाँ से भी भगाने का है अपेक्षा। से भी भगाने का हक हम लोगों पे किया जा चुका है। गारंटी है अब कहीं कब हटाएगा कब नहीं हटाएगा हम लोगों को भी गारंटी नहीं है जमीन पर। मतलब यहाँ से भगा भी देगा? हाँ भगा भी सकता है सर। मतलब सोते भी हैं तो फिर भी दिल में डर है कि भाई ताकि हाँ कि कब आएगा बुलडोजर लेके, कब हटवाएगा कब नहीं हटवाएगा। उसको जमीन है, अब उसका जमीन है। हाँ देखिए झूठो खाली ये वाला तोड़ दिया यहाँ मतलब इधर जवाल था बताइए। तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया झूठो का इसी खाली व्यवस्था भी थोड़ा बहुत देना चाहिए था नीतीश जी को कि भगा रहे हैं इन लोगों को, तो कम से कम थोड़ा बहुत दे दे कुछ कि कहूँ रहे व्यवस्था। कोई अभी आप लोग के साथ इतना बड़ा अत्याचार जो हुआ भाई साहब, कोई आया नेता विधायक MP MLA देखने के लिए? कोई नहीं, हम गाली बोल के कोई नहीं आया, विधायक कोई ना, कोई नहीं आया। वोट के टाइम आएगा नहीं, इलेक्शन के टाइम तो पूरा एकदम पूरा आएगा सब। गड़मजरुआ जमीन है, उसको दिया था कम से कम हम ही लोग के अंडर में है। हाँ। वो जमीन ई मुसहरी के वितरण नाम से कर दिया जाए, हम यही मांग है। देख लिए आप लोग भाई साहब कि किस तरह से यहाँ लोग अपनी स्थिति में, किस तरह का स्थिति में पहले था और अभी किस तरह का स्थिति में आ गए हैं। लोग सब लाचार हैं, लोग सब बेबस है। तबीयत खराब है चिमकिया में रहे से, जानते हैं हम लोग एकदम बीमारिया के तरह हम लोग हो गए ऐसा चिमकी में रहते रहते। जब धूप लगता है तो ना नींद आता है ना भूख लगता है, इसी से बहुत जोर तबीयत खराब है। जिएंगे कि कोई ठिकाने मर जाएंगे। गर्मी से पूरा गरम मारता है मतलब गर्म भी लगता है बहुत ज्यादा। चिमकिल गरम मांगता है, पूरा सोते जाते हैं ना तो पसीना छूटे लगता है। कहाँ हम लोग कहाँ रहे, हम लोग के तो जब यही जगह है तो हम लोग रह सकते हैं कहाँ? हम लोग के कोई व्यवस्था नहीं। बोल रहे हैं कि ना है तो जान मार दे के खबा। नहीं जान क्यों मरेगा भाई? अब कहाँ रहेंगे सर? अपने हक के लिए लड़ना भी तो जरूरी है। तो ठीक, सरकार गरीब के लिए क्या कोई विधायक आया है? कोई विधायक नहीं आया है ना। कुछ नाम है हमारा ना, वो विधायक प्रीतलाल यादव, जहाँ जितना वो नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। निशा भारती को यहाँ सब वोट दिया है। एक बार भी निशा भारती आए हैं? बताइए। ये बोले थे निशा भारती जी ऐसे ये बोले थे कि अरे कौन घर तोड़ देगा, आएंगे हम जरूर आएंगे, हमको वोट दीजिए। अरे अब वोटवा मिल गया है तो अब का निशा जी आइए कभी शिवाला पर देख लीजिए एक बार आके कहाँ का स्थिति है शिवाला मुसहरी का। मतलब इसीलिए कहीं ना कहीं कि दलित समुदाय के जो कि दबे कुचले लोग हैं भाई, उन लोग के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हुआ है तो दबले हम लोग रह रहे हैं। हम लोग चप्पलवा पैरवा के चप्पलों से नीचे हैं। मतलब भाई साहब अभी जिस तरह का आप लोग का स्थिति है, अभी तो यही स्थिति है कि भाई आप लोग रहने के लिए घर सरकार से मांग रहे हैं। इसके ऊपर भी आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया है। चौपट हो गया। बताइए 8 क्लास में पढ़ते थे, सब पढ़ाई उड़ाई सब बंद हो गया है सर। बताइए। मतलब सब चौपट। बरसात में मतलब नहीं मिलेगा तो बरसात में कहाँ जाएगा? तुम्हें बताइए। पानी भरेगा बरसात भर जाता है, पानी भर जाता है, 50 आदमी रहेगा कहाँ बताइए। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखे साथियों कि किस तरह का यहाँ स्थिति है। पूरा बिहार में जिस तरह का स्थिति अभी चल रहा है, आपको पता होगा कि भाई साहब आप बगल में देखते होंगे कि एकदम AC फ्लैट सब कुछ लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी तो देखने का जरूरी है। ना ही कोई राजनीतिक दल वाले आए हैं, ना ही कोई सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो नहीं आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग का टूट रहा है दिल से कि भाई लोग हम कैसे जिएंगे। कहीं ना कहीं आत्महत्या करने पर ये लोग उतर जाएगा। जब से मकान टूटा था इसको 5 गो आदमी यहाँ मर गया सर, टेंशन से। जब मकान टूटने लगा कि हम लोग के जमीनों नहीं है, हमको छोटा छोटा बच्चा है, हम कहाँ लेकर जाए। टेंशन से 18 साल का 2 लड़का के बाप मर गया, 3 लड़का के मतारी मर गया, 1 लड़का के मतारी मर गया ये गाँव में टेंशन से। मतलब आप लोग को लिए रहने का जगह नहीं है। कुछ लोग को जानते हैं बहुत बड़का बिल्डिंग बना करके रह रहा है। उसको गाड़ी रखने के लिए जगह है, उसको
अति मार्शल रखने के जगह है और रहने की व्यवस्था है, किराया लगा के रह रहा है, हम लोग के बैठने की भी जगह नहीं है। तो साथियों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर कौन सा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कम से कम सरकार को रहने के लिए भी तो जगह देना चाहिए कि किस तरह से ये अपना भरण पोषण कर सके, कम से कम मकान भी तो मिलना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।